नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जानवर के बारे में जिसके बारे में हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कोई इसको मनहूस कहता है तो कोई इसे घर में परेशानी लाने वाला जानवर कहता है। नाजरीन, हम बात करने वाले हैं उल्लू के बारे में और आज की इस वीडियो में हम आपको उल्लू की पूरी हकीकत बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये जानवर हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है, ये जानवर हमेशा उदास ही क्यों रहता है। जब आप इसकी हकीकत सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नाजरीन, उल्लू को तो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा और आपने ये भी महसूस किया होगा कि ये जानवर हमेशा उदास ही क्यों रहता है और ये वीरान जगहों पर ही रहना क्यों पसंद करता है। सोचने की बात है और आपने इस बारे में ज़रूर सोचा होगा कि उल्लू हमेशा वीरान जगहों पर ही रहना क्यों पसंद करता है। तो नाजरीन, हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे, इसकी हकीकत बताएंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है और इसके बारे में जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। नाजरीन, एक दफ़ा एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए इमाम जाफ़र, अब मुझे बताइए कि ये जो उल्लू परिंदा है ये हमेशा वीरान जगहों पर ही क्यों रहता है और ये हमेशा उदास ही क्यों रहता है। जब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह सुना तो आप फरमाने लगे, ए शख्स, इस परिंदे को तू जैसा आज देख रहा है ये परिंदा हमेशा ऐसा नहीं था। ये उल्लू पहले वीरान जगह पर नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। इसके साथ एक वाक़या पेश आया है, इसके बाद ये परिंदा ऐसा हो गया है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज़ करने लगा, या हज़रत, कैसा वाक़या, क्या हुआ था इस परिंदे के साथ। तो हज़रत इमाम जाफ़र फरमाने लगे, ए शख्स, यह परिंदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था, मगर जब से करबला का वाक़या हुआ है इसके बाद ये परिंदा वीरान जगहों पर रहने लगा है। जब इस परिंदे को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने काफ़िले के साथ करबला के मैदान में रुके हुए हैं तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात करबला के मैदान में जा पहुंचा और जाकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अर्ज़ करने लगा, या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे, ए परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल यहाँ पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ जो होने वाला है वो तुमसे देखा नहीं जाएगा, तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और अर्ज़ करने लगा, या इमाम हुसैन, मैं नहीं जाऊँगा। जब वो परिंदा ज़िद करने लगा तो इमाम हुसैन ने इसे वहाँ रुकने की इजाज़त दे दी। इसके बाद इस परिंदे ने पूरा वाक़या अपनी आँखों से देखा। यजीद ने किस तरह इमाम हुसैन के साथियों के साथ जो सलूक किया इसने सब अपनी आँखों से देखा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को कटता हुआ इस उल्लू ने अपनी आँखों से देखा। हज़रत हुसैन की लाश को पामाल होते हुए इसने अपनी आँखों से देखा। ये जुल्म देखने के बाद इस परिंदे के दिल में नफ़रत बैठ गई और इंसानों पर से इसका भरोसा उठ गया। तब से ये परिंदा इंसानों से दूर ऐसी जगहों पर रहने लगा जहाँ पर इंसान की परछाई भी इस पर ना पड़ सके। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया गया तो उल्लू ने कसम खा ली थी कि अब वो कभी आबादी में नहीं रहेगा बल्कि तन्हा वीरान जगहों पर ही रहेगा। उल्लू रात भर गमगीन रहता है, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। नाजरीन, उल्लू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है, मगर आज भी बहुत से लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं। अगर ये घर के पास आकर बोल देता है तो वो सोचते हैं कि हमारे घर कोई आफत या मुसीबत आने वाली है। कई बार तो लोग इसके बोलने की वजह से अपने घर बार ही छोड़ देते हैं। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखें कि उल्लू को मनहूस कहना बिल्कुल जाहिलाना सोच है। ये बेचारा तो एक जानवर है, एक परिंदा है जो कभी कभार ही बोल पाता है और इससे कुछ भी नहीं होता। याद रखें
कि इसके बोलने से ना तो आपके ऊपर कोई आफत आती है और ना ही आपके घर में कोई परेशानी आने वाली है, चाहे ये रात में बोले या दिन में। तो नाजरीन, आप इन बातों से हमेशा दूर रहें। आइए अब हम आपको उल्लू के बारे में कुछ दिलचस्प हकायक बताते हैं जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कोई 205 इकसाम के उल्लू पाए जाते हैं, लेकिन इनकी मगवी कौम को ख़ास कबीलों में बांटा गया है। एक वेबरान उल्लू और दूसरा आम उल्लू। नाजरीन, याद रहे कि चूहे, गिलहरियाँ, खरगोश, चिड़िया और कीड़े मकोड़े वगैरह, इनको उल्लू अपनी खुराक बनाकर करोड़ों का अनाज बचाता है और लोगों की माली मदद करता है। इसलिए उल्लू किसानों का दोस्त कहलाता है। आमतौर पर इनकी उम्र 12 साल होती है। उल्लू अपना घोंसला पेड़ों की खो में बनाता है जो ज़मीन से तकरीबन 20 मीटर की ऊंचाई पर होता है। इसके अलावा खंडरात या वीरान अमारात इनमें भी अपना घोंसला बनाते हैं। आपको बताते चले कि उल्लू से मुतल्लक दीगर बातों के अलावा इंसान को मुखातब करते हुए एक बुलंद आवाज़ ये भी बोली जाती है कि उल्लू की तरह क्या ईदें दिखा रहा है। हालांकि उल्लू बेचारा अपनी आंखों को घुमाने में मजदूर होता है। वो सिर्फ सामने देख सकता है, लेकिन 270 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमाकर एक ही जगह पर बैठकर चारों तरफ देख सकता है। इसके जिस्म के पर दीगर परिंदों की निस्बत बहुत हल्के और मुलायम होते हैं और इसलिए जब ये उड़ता है तो इसके परों की बिल्कुल आवाज़ नहीं होती, तो ये बहुत आसानी से अपने शिकार पर झपट सकता है। नाजरीन, याद रहे कि मुख्तलिफ ममालिक में उल्लू के मुतल्लिक मुख्तलिफ दिलचस्प अकीदे पाए जाते हैं। जैसे बरतानिया में उल्लू के बोलने या इसके रोने की आवाज़ को मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज़ को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में 3 रात लगातार उल्लू के बोलने पर ख़ानदान में किसी की मौत की खबर समझी जाती है। अमेरिका के जनूबी और मगरबी दोनों हिस्सों में उल्लू का देखा जाना मनहूस समझा जाता है। चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मौत की अलामत समझा जाता है। ईरान में उल्लू की ऊंची आवाज़ को खुशी की अलामत समझा जाता है और रोने जैसी आवाज़ को बुरी अलामत माना जाता है। तुर्की में भी उल्लू की आवाज़ को मनहूस ही समझा जाता है, लेकिन सफ़ेद उल्लू को सही माना जाता है। हिंदुस्तान में घरों पर उल्लू का बैठकर बोलना अच्छा शुगन नहीं माना जाता, लेकिन दिवाली में घरों पर खुशहाली लाने के लिए जादू मंत्र करने से सेहतयाबी के लिए उल्लू की बलि यानी कुर्बानी चढ़ाई जाती है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आज की हमारी वीडियो देखने के बाद आप उल्लू को कभी भी मनहूस परिंदा नहीं समझेंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।